नमस्ते बच्चों, आज हम कारक के बारे में देखने जा रहे हैं। कारक जिसको अंग्रेजी में केस कहते हैं, कारक अंग्रेजी में केस कहते हैं। लेट अस टेक द प्रीवियस क्लास। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? जिसको संबंध क्रिया में होता है उससे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? जिसको संबंध क्रिया से होता है उससे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के हैं? कारक और प्रकार के होते हैं। वे कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अबाधान कारक, संकत कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक कितने प्रकार के हैं? कारक और प्रकार के होते हैं। वे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अबाधान कारक, संकत कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आज हम जानेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, जिसका विपरीत चिन्ह जिसका प्रयोग होता है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, अबाधान कारक किसे कहते हैं, संकत कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक किसे कहते हैं और संबोधन कारक किसे कहते हैं। पहले हम जानेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहते हैं। या जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाला का बोध है उससे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिस रूप से क्रिया कर्ता के करने वाले का बोध है उससे कर्ता कारक कहते हैं। या क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसका उदाहरण श्याम ने पत्र लिखा। श्याम ने पत्र लिखा। इस वाक्य में श्याम कर्ता है, लिखा पत्र, लिखा क्रिया है। इस वाक्य में श्याम कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। इस वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है उससे इस वाक्य कर्ता कारक है। बिना वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में ने राम कर्ता है, पढ़ता क्रिया है। इस वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। वे वर्तमान काल और वृष्टिकालीन में नहीं होता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। वे इसका प्रयोग वर्तमान काल और वृष्टिकालीन में नहीं होता है। उसे वे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो उससे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। चिन्ह का भी, इसका विभक्ति के बिना कारक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। इसका उदाहरण
श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा। इस वाक्य में ने कर्ता के साथ प्रयोग होता है, उससे वे कर्ता कारक करते हैं। बिना वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम कर्ता है, पढ़ता क्रिया है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। वे ने का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में होता है। वे जैसे दृष्टिकाल और वर्तमान कालीन में ने नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट वन, कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। हरि वाक्यों में को, इसका विभक्ति चिन्ह को। हरि वाक्यों में को का प्रयोग नहीं होता है, हरि वाक्यों में को का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका उदाहरण, तुम सामान को उड़ा लो, तुम सामान को उड़ा लो। इस वाक्य में को विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे कर्ता कारक कहते हैं। बिना वाक्य राम दूध पीती है, राम दूध पीती है। इस वाक्य में को का प्रयोग नहीं होता है। इस वाक्य में दूध शब्द निर्जीवी है, इस वाक्य में दूध शब्द निर्जीवी है। निर्जीवी वाक्य में भी केवल और केवल निर्जीवी वाक्य के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। को का प्रयोग कहाँ होता है? को का प्रयोग सजीव वाक्य में भी होता है, निर्जीव वाक्य में भी नहीं होता है। उसे वे कर्ता कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल इस वाक्य में जिस शब्द से होता है उसे वे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कई वाक्यों में को का प्रयोग नहीं होता है। इसका उदाहरण, तुम सामान को उड़ा लो, तुम सामान को उड़ा लो। बिना वाक्य राम दूध पीती है, राम दूध पीती है। इस वाक्य में को का प्रयोग होता है, उसे वे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। इस वाक्य में राम दूध पीती है, दूध निर्जीवी है। केवल और केवल निर्जीवी वाक्य में को प्रयोग नहीं होता है, को का प्रयोग सजीव वाक्य में भी होता है, इसे वे कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट वन, करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे, कर्ता क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? साधन के द्वारा कर्ता क्रिया के साथ होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। इसका उदाहरण, वह चाकू से फल काटता है, वह चाकू से फल काटता है। इस वाक्य में से का विभक्ति चिन्ह होने के कारण, से का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उससे करण कारक कहते हैं। बिना वाक्य में वह ट्रेन के द्वारा, वह ट्रेन के द्वारा वहां जाता है। इस वाक्य में के द्वारा के विभक्ति चिन्ह होने के कारण उससे करण कारक
करते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया के करता है उसे करण कारक कहते हैं। इस वाक्य में जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया के, इसमें कर्ता क्रिया के साथ होता है उसे वे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह के द्वारा और से। इस वाक्य में से और के द्वारा करने के कारण, प्रयोग के कारण उसे करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान का अर्थ है, संप्रदान का अर्थ क्या है? संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ है देना, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, ऐसे बोध कराने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान, वे संप्रदान कारक कहते हैं जिसका विभक्ति चिन्ह के, लिए, को आदि इसका विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में इसका उदाहरण भिखारी को रोटी दो। भिखारी को रोटी तो इस वाक्य में को का विभक्ति चिन्ह प्रयोग होता है, उसे वे संप्रदान कारक का उदाहरण है। वह अपनी बहन के लिए दवा लाया। वह अपनी बहन के लिए दवा लाया। इस वाक्य में के लिए का प्रयोग, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे वे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक का अर्थ क्या है? संप्रदान का अर्थ है देना, जिसके लिए कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से संपादन कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान जिसे लिए कुछ किया जाए या कुछ दिए जाए, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए, को आदि इसका विभक्ति चिन्ह। इसका उदाहरण भिखारी को रोटी तो वह अपनी बहन के लिए दवा लाया। नेक्स्ट वन अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट को उसे अपादान कारक कहते हैं। उसका भाव प्रकट के लिए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के लिए रूप से अलग का भाव प्रकट से अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के लिए रूप से अलग का भाव प्रकट के लिए उससे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। इसका उदाहरण पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से का विभक्ति चिन्ह प्रयोग होता है। से का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे क्या वाक्य होता है? उसे अपादान कारक कहते हैं। सोहन घर से विद्यालय गया। सोहन घर से विद्यालय गया। इस वाक्य में से का विभक्ति चिन्ह होता है, प्रयोग होता है, जिसे वे अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज संपन्न कारक। संपन्न कारक किसे कहते हैं? इसका जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट को उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस वाक्य व्यक्ति या अनेक पदार्थों या दूसरों व्यक्ति या दूसरे पदार्थ के संबंध होते हैं, उसे वे संप्रदान कारक संबंध कारक कहते हैं।
संपर्क कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो तो उसे वे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, को, रा, रे, री आदि इसका विभक्ति चिन्ह है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि इसका विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में रोहन का बाली सोहन और रगा है। रोहन का बाली सोहन और रगा है। इसका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने के कारण उसे वे संबंध कारक कहते हैं। का प्रयोग होने के कारण उसे संबंध कहते हैं। इस वाक्य में रोहन व्यक्ति है। रोहन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रकट होता है, उसे वे संबंध कारक कहते हैं। रोहन का बाली सोहन और रगा है। दूसरा वाक्य, उसके उपहार सुंदर हैं। उसके उपहार सुंदर हैं, मेरे बहन और गई हैं। उसके उपहार सुंदर हैं, मेरे बहन और गई हैं। इस वाक्य में उसके के विभक्ति चिन्ह संबंध कारक विभक्ति चिन्ह प्रयोग है। इस वाक्य में मेरे बहन और गई है, जिसमें रे संबंध वाक्य का प्रयोग विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं, उसे वे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से रूप के किसी व्यक्ति या पदार्थ अन्य दूसरे व्यक्ति या पदार्थों के संबंध में होते हैं, उसे वे संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट वन, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक का अर्थ है, अधिकरण कारक का अर्थ आधार है। अधिकरण कारक का अर्थ आधार है, जिस शब्द से क्रिया के साथ या आधार आदि का बोध हो, उसे वे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का अर्थ क्या है? अधिकरण कारक का अर्थ आधार है, जिस शब्द से क्रिया के साथ और आधार आदि का बोध कराते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर है। इसका उदाहरण मेरी पुस्तक। इसका उदाहरण मेरी पुस्तक तैले में है। मेरी पुस्तक तैले में है। इस वाक्य में होते हैं में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में होने के कारण उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस वाक्य में पुस्तकें मेज पर पढ़ते हैं। पुस्तकें मेज पर है। इस वाक्य में पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक जिस शब्द से क्रिया के साथ या आधार आदि का बोध कराते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर आदि है। नेक्स्ट वन इज संबोधन कारक। नेक्स्ट वन इज संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाए। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाए, उससे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से रूप में किसी को बुलाया या पुकारा जाए, उसे वे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे उफ है। अरे उफ है। इस वाक्य में हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर
रक्षा करो। इस वाक्य में हे का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे संबोधन कारक करते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे वे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे, गुफ, हे आदि इसका विभक्ति चिन्ह। इसका उदाहरण हे ईश्वर रक्षा करो। हे ईश्वर रक्षा करो। इस वाक्य में हे का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे संबोधन कारक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिस रूप से क्रिया कर्ता का प्रयोग होने के कारण उसे वे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। इसका विभक्ति चिन्ह केवल और केवल भूतकाल में होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कहाँ से होता है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह वर्तमान काल में होता है। केवल और केवल वर्तमान काल में ही होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक क्रिया के फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया को फल वाक्य में जिस शब्द को पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कई वाक्य में को का प्रयोग नहीं होता है। इसका उदाहरण तुम सामान को उड़ा लो। तुम सामान को उड़ा लो। इस वाक्य में को का प्रयोग, कर्म कारक को का प्रयोग होता है। विभक्ति वाक्य में राम दूध पीता है। इस वाक्य में दूध निर्जीव वाक्य में दूध के निर्जीव वाक्य में के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। को का प्रयोग केवल और केवल सजीव वाक्य में भी होता है। निर्जीव वाक्य में भी नहीं होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द से होता है उसे को कर्म कारक कहते हैं। कारण कारक से कहते हैं जिस साधन के दूसरा कर्ता क्रिया को करता है उसे वे करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन के दूसरा कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह और से के द्वारा आदि है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा आदि है। इसका उदाहरण वह चाकू से फल काटता है। वह चाकू से फल काटता है। इस वाक्य में से करण कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे करण कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण वह ट्रेन के द्वारा वहां जाता है। वह ट्रेन के द्वारा वहां जाता है। इस वाक्य में के द्वारा करण कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक का अर्थ क्या है? संप्रदान कारक का अर्थ देना। संप्रदान कारक का अर्थ देना है। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिस कुछ दिए जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ देना है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिए जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को और इसका विभक्ति चिन्ह है। इसका उदाहरण बिहारी को रोटी तो वह अपनी बहन के लिए दवा लाया। इस वाक्य में को के लिए
संप्रदान वाक्य का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाधान कारक। अबाधान कारक किसे कहते हैं? संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अबाधान कारक कहते हैं। अबाधान कारक में संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से अलग के होते हैं उसे अलग के होने के कारण उसे तो अबाधान कारक कहते हैं। अबाधान कारक का विभक्ति चिन्ह पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से अबाधान कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे तो अबाधान कारक कहते हैं। सोहन हर से विद्यालय लाया। सोहन हर से विद्यालय लाया। इस वाक्य में से अबाधान कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे अबाधान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट वन इज संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह के, की, रा, रे आदि इसका विभक्ति चिन्ह। इसका उदाहरण रोहन का बाई रोहन और रगा है। रोहन का बाई रोहन और रगा है। इस वाक्य में का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होते हैं। उसके उपहार सुंदर है मेरे बहन और भाई है। उसके उपहार सुंदर है मेरे बहन और भाई है। इस वाक्य में उसके के संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह मेरे रे संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे वे संबंध कारक। इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रकट होता है उसे वे संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ क्या है? अधिकरण कारक का अर्थ आधा है। अधिकरण कारक का अर्थ आधा है। जिस शब्द से क्रिया के साथ या आधार आदि का बोध हो उसे वे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के साथ या आधार आदि का बोध कराते हैं उसे वे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर। इसका उदाहरण मेरी पुस्तक थैले में है। मेरी पुस्तक थैले में है। इस वाक्य में थैले में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होने का पुस्तकें मेज पर है। पुस्तकें मेज पर है। इस वाक्य में पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होते हैं उसे अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होने के कारण उसे अधिकरण कारक का उदाहरण कहते हैं। लास्ट वन इज संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाए। शब्द के किसी रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे वे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे उफ है। अरे उफ आदि इसका विभक्ति चिन्ह। इसका उदाहरण हे ईश्वर रक्षा करो। हे ईश्वर रक्षा करो। इस वाक्य में हे संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होते हैं उसे वे संबोधन कारक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कारक कितने प्रकार के हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक किसे कहते हैं? जिनको संबंधन क्रिया से होता है उसे वे कारक कहते हैं। कारक का विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कारण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए।
अबालंकारक विभक्ति चिन्ह से आदि संपत्कारक विभक्ति चिन्ह के की रा नी आदि इसका विभक्ति चिन्ह अधिकरणकारक विभक्ति चिन्ह में पर और संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह अरे मुफ है आदि इसका विभक्ति चिन्ह. Yes students, now we are concluded. Hope you students are understood very well. I will send the note for this lesson. Have to write it on the classroom.